दोस्तों आज मैं आपसे एक ऐसे उपाय की बात करूंगी जिसको कर कर आप अपनी सभी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि घर में आपकी नेगेटिविटी है, आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ कर दिया है या घर में बंदिश लगती है, सभी बनते काम बिगड़ने लगते हैं। आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आपको अच्छा फील होता है, पर घर में आते ही आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, अपने को अच्छा फील नहीं करते हैं। आपको महसूस होता है कि आपकी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है। आप सोचते हैं कि बीमारी कब ख़त्म होगी। आप जब अपना चेकअप करवाते हैं तो रिपोर्ट बिल्कुल सही आती है, पर फिर भी आपकी सेहत में सुधार नहीं होता है और कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता रहता है। बच्चों को बार बार नज़र लग जाती है। आपको ऐसा लगता है कि घर में किसी ने रोक लगा रखी है। आपके काम होने वाले होते हैं, पर आपके काम बनते हुए काम पहले से ही बिगड़ जाते हैं। किसी भी तरह से आपका काम नहीं हो रहा है, लाख कोशिश करने के बाद भी आपके काम की शुरुआत नहीं हो रही है। आप किसी काम को अगर करना चाहते हैं, नए काम को करना चाहते हैं, तो वो आपकी काम की शुरुआत नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो बिगड़ जाता है होने से पहले ही। आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आपका काम बने, पर नहीं बन रहा है। पति पत्नी में हमेशा अनबन हो रही है, चिड़चिड़ापन आपस में पनप रहा है, रिलेशनशिप में उलझनें बढ़ रही हैं। काफ़ी टाइम से आप अपना खुद का एक घर खरीदना चाह रहे हैं, पर नहीं खरीद पा रहे हैं। कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, पर नहीं मिल रही है। कैसी भी समस्या हो आपके जीवन की, अगर किसी के लिए शादी के लिए जीवन साथी नहीं मिल रहा है, इन सभी के लिए आज मैं आपको बहुत ही मैजिकल उपाय आप लोगों से शेयर करूंगी, जिसको करके आप अपनी सभी तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इस उपाय को करके आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आपको हर परेशानी का हल इस उपाय से मिल जाएगा। बहुत ही मैजिकल उपाय है, बहुत शक्तिशाली और पावरफुल उपाय है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ उपाय है। आप इस उपाय को करके ज़रूर देखिएगा। बस मन में पक्का विश्वास होना चाहिए और बहुत ही आसान उपाय है, ये ज़रूर काम करेगा। बस आपके दिल में पक्का विश्वास होना चाहिए कि ये उपाय करके मेरा काम बन जाएगा। दोस्तों, मन में नेगेटिविटी नहीं लानी है कि आप उपाय करने से पहले अपने मन में ये सोचने लग जाओ कि वो काम होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वीना गौतम। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल चेंज योर फॉर्चून में स्वागत है। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब उपाय के बारे में आपको बता देती हूँ। इस उपाय को आपने अमावस्या की रात को करना है। दिन ढलने के बाद भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप अमावस्या का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो हर शनिवार को ये उपाय कर सकते हैं, और इस उपाय को आप माहवारी में भी कर सकती हैं। इस उपाय को आप मंथ की एक अमावस्या या महीने के एक शनिवार को भी कर सकते हैं। ये उपाय आप पर डिपेंड करता है कि आपकी परेशानी कैसी है। अगर आप इसको हर शनिवार को करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, और अमावस्या पर करना चाहते हैं तो वो भी सही है, पर आपकी परेशानी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और आपकी परेशानी में छोटी है और आपको लगता है कि एक बार करने में ही आपका काम बन गया है, तो आप उपाय को बंद कर सकते हैं और दूसरी परेशानी के लिए ये उपाय आप दोबारा कर सकते हैं। अगर बच्चे को आपको नज़र लग जाती है, आपके बच्चे को, तो आप तब भी इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं। और अगर आपने कोई नया काम शुरू करना है तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं दोबारा। आपको खुद को भी नज़र लग गई है तो आप उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। करना क्या है, आपने एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का दिया नहीं है तो आप आटे का दिया भी बना सकती हैं। दिए को आपने सरसों का तेल या तिल का तेल डालकर नॉर्मल रुई की बत्ती को बनानी है, और घर में अगर पहले से ही है तो उसको भी आप यूज़ कर सकती हैं। दिए को आपने घर के किसी भी हिस्से में रख सकती हैं जलाकर, जैसे टेबल हो गया, किचन हो गया, ज़मीन पर हो गया, कहीं भी। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मंदिर में ही रखें। एक बात और, अगर घर में सरसों का तेल नहीं है तो तिल का तेल दिए में डालकर उसके अंदर थोड़ी सी काली वाली राई आप उसमें डालकर दिए को जला सकती हैं। कोशिश ये करें कि आप इसको संध्या के टाइम ही इस दिए को जलाएं। वैसे आप रात को भी जला सकती हैं, जब काफ़ी रात हो जाए उस टाइम भी जला सकती हैं आप, 12 बजे से पहले। और अगर आपको रात को टाइम नहीं है तो आप इसको दिन में भी आप जला सकती हैं। हो सके तो संध्या के टाइम ही जलाना ज़्यादा अच्छा होगा।
कोशिश यही करें कि संध्या के बाद आप इस दीपक को जलाएं। इस दीपक को जलाने के बाद आपने क्या प्रार्थना करनी है कि आपने ये बोलना है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी नेगेटिविटी है, आपके जो काम बनते हुए बिगड़ रहे हैं, वो सब जो है इसके अंदर जलकर राख हो गए हैं। इस दिए के अंदर आपके जितनी भी परेशानियां हैं वो इस दिए में जलकर राख हो गई हैं। आपके अच्छे जो भी काम है वो इस दिए में उज्जवल हो गए हैं, और जो बुरे काम है दिए में जलकर राख हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। ये प्रार्थना आपने कम से कम 1 मिनट तक आपने करनी है, और मन में सच्चा विश्वास आपके होना चाहिए कि आपने ये प्रार्थना किस तरह से करनी है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसी तरह से आपको ये प्रार्थना करनी है। बस आपने ये सोचना है कि आपने ये प्रार्थना करनी है कि आपके ज़िंदगी में जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिविटी हैं, वो सब इस दिए की लो में जलकर राख हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं। के बाद आपने करना क्या है, उस दिए के ऊपर आपने, जलते हुए दिए के ऊपर आपने एक प्लेट को होल्ड करके रख देना है। उसकी जो धुआं की जो राख बनेगी, धुएं की जो कालक प्लेट पे जमेगी, उसको आपने किसी में इकट्ठा कर लेना है। उसको जैसे कि आप दिया जो खाली हुआ है उस दिए में ही आप इकट्ठा कर सकते हैं। अगर वो मिट्टी का है, आटे के बने हुए दिए में नहीं करना। अगर आटे का बना हुआ दिए में किया है तो आप एक कटोरी में उसको सबको इकट्ठा कर सकती हैं। उसको इकट्ठा करने के बाद आपने करना क्या है, जिस बच्चे को अगर नज़र लगी है उसके कान के पीछे लेफ़्ट या राइट उसको लगा सकती हैं आप उसका टीका। दूसरा, अगर किसी को बड़े को भी लगी है तो उसका टीका आप लगा सकती हैं। कोई बीमार है तो उसके कान के पीछे टीका लगा सकती है, या उसके माथे पे टीका लगा सकती है। माथे पे नहीं लगाना चाहती हैं तो कान के पीछे टीका लगा सकती हैं। दूसरा, आपने दरवाजे के दोनों तरफ आपने उसका टीका लगाना है। जैसे आप माथे पर लगाते हैं उस तरह से आपने दरवाजे पर उस कालिक से टीका लगाना है उससे। तीसरा, आपने क्या करना है कि पति पत्नी में अगर बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है, अनबन रहती है, तो बेड के जो पिछली साइड है सिराने की तरफ, वहाँ पर आपने 2 टीके लगा देने हैं। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो आप बेड के नीचे भी टीका लगा सकती हैं। बेड के नीचे टीका लगा दीजिए। अब जिस आटे का आपने दिया बनाया था, उस दिए का जब जल गया है, वो खाली हो गया है, तो उस दिए के अंदर आपने शक्कर मिला देनी है। शक्कर मिला के किसी पेड़ के नीचे रख देना है। जो मिट्टी का दिया है उस मिट्टी के दिए को आपने संभाल के रख देना है। उसको दूसरी बार भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो कई बार यूज़ हो सकता है वो। लेकिन मिट्टी का दिया आप यूज़ कर सकते हैं, और आटे का बना हुआ दिया आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। आप उसको पेड़ के नीचे ले जाके रख दीजिए, उसके अंदर शक्कर मिलाकर। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक है। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। थैंक यू।